बद्री विशाल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। आज है हमारे घर पे श्राद्ध, क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं। तो मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो उसी की तैयारियों पे मैं लगी हुई हूँ। अभी तो नहाई हूँ और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। 2-3 जो हमारे ध्यान है उनको हमने घर पे बुलाया है खाने के लिए, तो वही सब चलेगा। आज घर का ब्लॉग होगा। हम क्या बनाते हैं, कौन कौन आता है, आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहे। मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल टकाटक हो रखा है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है बता। सब्जी काट रहे। सब्जी काट रहे हैं, आलू काट रही हूँ ना मैं, मिक्स सब्जी बनाने के लिए। बना रही हूँ क्या, राजमा, मीठा करेला और आलू की मिक्स सब्जी। और दूसरी तरफ मैंने कद्दू की सब्जी चढ़ा ली। और फटाफट बहुत सारा काम है यार। अभी पकौड़े बनाने हैं, पूरी बनानी है और क्या करना है, साथ मिलके चावल दाल। तो अभी उठ रही है, क्या होगा तेरा, क्या होगा, चल रही। और ये है दाल, जो काली दाल होती है उड़द की दाल, उसको हमने भिगा के पीस लिया है पकोड़े के लिए। और ये पकोड़ी ना पहाड़ों में बहुत शुभ मानी जाती है, पहाड़ों के कहीं भी, और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इसकी पकोड़ी भी हम बनाने वाले हैं। और ये निकिता जो कैमरे पे कुछ नहीं बोलती है ना, कैमरे के पीछे देखो भाई साहब इतना बकड़ 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 लगी रहती है। और अभी उठ रही है सो के, कोई बात नहीं, आज तो संडे है, चलो हम चाय पी लेते हैं, तब बाद में कौन और काम। ठीक जी। और यहाँ पे मैंने मिक्स वेज भी बना दिया है। और ये है कद्दू की सब्जी, और इधर पकोड़े भी बन गए हैं, खीर भी बन गए हैं, और दाल रखी हुई है। और अभी हमने बनाना है पूड़ी, और पापड़ तलने हैं, चावल बनाने हैं, और सलाद रायता बनाना है। बस इतना बचा हुआ है, नहीं तो सारा काम ख़त्म हो चुका है। और बहुत जल्दी हो गया है, 9:30 हो रहे हैं अभी। और निकिता ने उस ककड़ी का ना ये हाल कर दिया है, ये देखिए। इतनी सॉफ्ट तो थी वो, उसको पूरा काट दिया है। अब क्या बोलूँ मैं, ये खुद समझदार होते हुए भी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो गई है। और ये घास है, इसको गढ़वाली में दाबो बोलते हैं। इससे तर्पण दिया जाता है। और ये है कांस की थाली, इसमें ही तर्पण दिया जाता है। ये शुद्ध होता है कांस, इसलिए इसमें ही तर्पण दिया जाता है। और यहाँ पे मिठाई, तिल, जौ, जनेऊ वगैरह सारा, तुलसी, चावल भी रख दिया है, दूध, दही, शक्कर सब कुछ तैयारी कर रखी है। और ये है सिद्धू बोलते हैं इसे। इसमें आटा, चावल, दाल, तेल, घी वगैरह सारा देते हैं, वो पंडित जी लेके जाते हैं। तो इसमें हमने वो पैक करके रखा हुआ है। मम्मी ने इतने सारे फूल भी तोड़ के रखे हुए हैं। और सारी तैयारी हो गई लगभग, और सारी तैयारी हमारी ना लगभग हो गई है। देरी है तो पंडित जी के आने की, तो हम पंडित जी का इंतज़ार करते हैं। जो छूटा हुआ काम है वो भी कर लेते हैं पूरा। और थोड़ा बेडिंग मम्मी ने ढंग से नहीं कर रखी है, इसको मैं कर देती हूँ सही। और फिलहाल फटाफट काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी 11 बज चुके हैं, पंडित जी का अता पता कुछ नहीं है, पंडित जी आए ही नहीं हैं, और हम वेट कर रहे हैं। और ये निकी यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ रही है। क्या कर रही निकी? निबंध की तैयारी कर रही है कल का। और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, पेड़ पौधे भी सूख गए हमारे सारे, और मैं भी सूख गई हूँ धूप पे थोड़ी देर बैठ के। वेट करते करते यार कितना वेट करना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा। सासू क्या पी रहे हो? सासू क्या पी रहे हो? कॉफ़ी चम्मच से कौन पीता है बताओ? मैं। इधर मुड़ के बताना। ओह वाह। लो जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पंडित जी भी आ गए हैं, और तर्पण देने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। जो यहाँ पे घास लाए थे उससे कुछ बना रहे हैं वो, उससे तर्पण दिया जाता है, ताकि पितरों को जो भोग लगता है वो खाना डायरेक्ट उन तक चले जाता है। वैसे कहते हैं पितृ श्राद्ध सिर्फ पितरों के लिए होता है। फर्स्ट दिन से ही हमारे घर में आते हैं, और डेली हम जो भी बनाते हैं सब्जी रोटी वगैरह ना, तो रोज़ उनको पहले रख देते हैं। तो आज मेरे ससुर जी का यहाँ पे श्राद्ध है, हमने सारे पकवान बना के रखे हुए हैं।
उनको भोग लगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल पूजा स्टार्ट हो रही है। और श्राद्ध पक्ष में ये भी बोलते हैं कि जो भी हम खाना बनाते हैं, सब्जी और पूड़ी, तिल, घी, उसमें मीठा हमेशा छत पे रखना चाहिए, जो कि कौवा खा जाता है। और गाय को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, और चींटियों को भी चीनी ज़रूर खिलाना चाहिए, ताकि हमारे पितरों तक डायरेक्ट जो हम देते हैं वो पहुंच जाए। जैसे हम पत्तल में रख रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते में खीर, पूड़ी, पकौड़ी वगैरह, तो ये गाय के लिए, कौवे के लिए रखा जा रहा है। और जो सबसे वाला पत्ता है वो कौवे के लिए रखा जाता है। और रख के काले काले बोलने को पंडित जी ने यहाँ पे कहा है तेजस को, तो तेजस वही कर। दूसरा जो पत्ता है वो कुत्ते के लिए, और कुत्ते को बुलाने के लिए भी कहते हैं। रख के कुत्ते को बुलाना भी होता है। तीसरा जो गाय के लिए होता है, चौथा चींटियों के लिए होता है। तो ये सारा कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है और अच्छे से पूजा हमारी निपट गई। यहाँ पे टीका पिठाई का चल रहा है कार्यक्रम अभी फ़िलहाल, और उसके बाद प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। पंडित जी द्वारा मुझे प्रसाद दिया गया है यहाँ पे, और बारी बारी पे सब ने यहाँ पे टीका लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। और जितने को हमने बुलाया था उसमें से 2-3 लोग मिस हैं, कम ही लोग हैं खाने वाले। अब तू क्या क्या खाएगा है भाई? तू क्या क्या खाएगा? पापड़ और पूरी भी खाएगा? नहीं। और पकोड़ी खा दे एकदम। और कुछ खाएगा? सेब नहीं। तो कम खाता है यार। क्या शर्वराय संपन्नम शर्वराय मातृपितृ। तू क्या क्या खाएगी बोल? खीर खाएगी? मैं हूँ सोनम चौहान, ये पूजा की है निकिता। और अभी यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है। चाय बन रही है पंडित जी के लिए, और चाय पकौड़े खिलाएंगे पंडित जी को, और इनको भी ध्यान को भी हमारे भूख लग रही है। ये है प्रसाद नहीं खा रहे हैं बच्चे, ध्यान के बच्चे ऐसे हैं। तब वहाँ की मिल गई तो गाइज़, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ऐसी पहाड़ी वाले स्कार्फ लुक में कैसी लग रही हूँ। और अभी हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है, चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे, और चावल चढ़ाए हैं एक तरफ, और ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है। तो खाना बन ही गया है, चावल रखे हुए हैं, चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो ध्यान लोग हैं उनको तो हमने चाय पिलाई दी है, और पंडित जी इतना हल्ला कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। चलो हम चाय पीते तब मिलते हैं आपसे। ठीक से हुआ। और यहाँ पे पंडित जी भी चले गए हैं, तो सब उनको छोड़ने बाहर पे आए हैं। बच्चों को हम खाना देने लग गए हैं। बच्चों को लगे है भूख, टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं। तो पहले बच्चों को खिला देते हैं खाना, उसके बाद बड़े लोग खाएंगे। पापड़ दिखाऊँ मैं आपको? यह पापड़ देखिए, मसाला पापड़ है। मैं पहली बार देख रही हूँ भाई ऐसे पापड़। मैं सिंपल वाले पसंद करती हूँ, ऐसे इसमें पूरा मसाला स्पाइसी, मिर्च भी है शायद इसमें ना। और अभी बुजुर्ग लोगों का खाना भी लग चुका है, तो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं आंटी, मम्मी और पतिदेव। सबके खाने के बाद फाइनली हमारा खाना भी आ चुका है। और यहाँ पे है पूजा, जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, मुझे दिख रही है सिर्फ। ये है कौची गिलास ये है पूजा, और ये चिनिक्की दिख रही नहीं कि कौची छाया जाओ तो। चलिए जी, हम अपना खाने का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। खाना खाने के बाद चाय का भी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। सबके जाने की तैयारी है। यहाँ पे पूजा भी जाने लग गई है, इमोशनल हो रही है, और मुझे बता रही है कि मेरी अच्छे से वीडियो बनाना, गाना वाना डाल के। पूरी टेक्निक थी भाई, स्टाइल थी पूजे के साथ। ये मुझे धमकी दे रही है, मुझे वीडियो अच्छी आनी चाहिए, बल मेरी गाने बोलने लगा के।
आई पांचमी माऊ की बाटी हरियाली जाऊ की आयो मैं नाचे ताको। तो गाइस अभी ना सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर के लिए और शाम के बज गए हैं 5:45, 6 बज गए होंगे शायद। तो थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो बना पाई क्योंकि मैं अकेली थी, काम वाम भी करना था, खाना वाना का भी देखना पड़ता है, सब कुछ मैंने किया है अकेले। और वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, बाय बाय।